ये जो पूरा अखाड़े हैं ये कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के अखाड़े हैं? भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा चारों पीठ जब स्थापित हुए, उसके बाद धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों मठों से अखाड़ों की स्थापना हुई। ये जो हम सुनते हैं कि महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ये किस तरह से रैंकिंग तय होती है? श्रीमंत के बाद सचिव भी बनाए जाते हैं, सेक्रेटरी भी बनाए जाते हैं, थानापति भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोतवाल भी होता है, जो आपने देखा हो चद्दर और छड़ी लेके रहता है। कौन से अखाड़े हैं जो सबसे पहले स्नान करेंगे? आज से नहीं, अनादिकाल से जो हमारी परंपराएं हैं, स्नान को लेकर कई बार हम लोगों के युद्ध हुए हैं। अखाड़ों का एक इतिहास हम सुनते हैं कि मुगलों के साथ भी जुड़ता है। नागा हमारी फौज है, तो ये फौज भगवान की फौज है और एक हाथ में शास्त्र भी पढ़ते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो शस्त्र भी उठाते हैं। हम लोग कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। कभी हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की जय ना हो, चीन की जय ना हो, हमने कहा विश्व का कल्याण हो। जो इस बार का कुंभ है वो 144 साल बाद आने वाला है, तो ये कुंभ का क्रम तय कैसे होता है? माघ मकर रवि गत जब हुई, हम आमंत्रित करते हैं। ये भारत का नहीं अपितु विश्व का कुंभ है, बहुत बड़ा वैश्विक कुंभ है। आए गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। अब महाकुंभ में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि 12 साल बाद महाकुंभ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कुंभ में जो स्नान करने अखाड़े आते हैं वो कितने होते हैं? कौन सा अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है? पेशवाई क्या होती है? और ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो यही जानने के लिए आज हम आए हैं अग्नि अखाड़ा में। तो यहाँ पर हम यहाँ के जो महामंत्री हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे अखाड़ों के पूरे इतिहास के बारे में। प्रयागराज का महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसमें जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो संत समुदाय है या हम कह सकते हैं अखाड़े जो होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि कौन से अखाड़े होते हैं, कितने अखाड़े हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में आकर डुबकी लगाने वाले हैं या यहाँ पर जो पूजा अर्चना में लीन रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको हम बताना चाह रहे हैं वो इस बारे में है कि पेशवाई निकलती है। पेशवाई क्या होती है कि जब महाकुंभ शुरू होता है उससे पहले जितने भी अखाड़े हैं वो अपने अपने स्थानों से निकलते हैं, पूरी यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा के जरिए निकलते हैं ताकि वो महाकुंभ में स्नान कर सके और महाकुंभ के किनारे पूरा 1 से 1.5 महीना जितने वक्त तक ये महाकुंभ चलेगा यहीं पर वो रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ है सोमेश्वरानंद जी जो महामंत्री हैं अग्नि अखाड़ा के। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा अखाड़े हैं ये कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के अखाड़े हैं और बाकी और कितनी तरह की चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो स्वामी जी बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, जनता जनार्दन को हम आमंत्रित करते हैं। ये भारत का नहीं अपितु विश्व का कुंभ है, बहुत बड़ा वैश्विक कुंभ है। आए गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। स्वामी जी अखाड़े कितनी तरह के होते हैं, थोड़ा अगर इस बारे में बता पाएं आप। संपूर्ण विश्व में 13 अखाड़े, रजिस्टर्ड संस्थान जिसे हम लोग कहें तो 13 अखाड़े हैं, जिनमें शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, वैराग्य संप्रदाय के हैं। तो जिसमें हम बात करते हैं जो 13 अखाड़ों की, उसमें अभी आप जो प्रयागराज में इस समय स्थित हैं, महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, उसके बाद जूना, आवाहन और अग्नि, इसके बाद में निर्मल, बड़ा उदासीन और नया उदासीन, और वैराग्य संप्रदाय में 3 अखाड़े, निर्मोही अणि, दिगंबर अणि, ये 3 संप्रदाय ये हैं। तो ऐसे पूरा विश्व में 13 अखाड़े जिन पर कुंभ होता है जी, जिन पर कुंभ होता है। महाराज जी इसमें वैश्व संप्रदाय और शैव संप्रदाय के जो अखाड़े होते हैं इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, समस्त अखाड़ों के इष्ट देवी देवता अलग अलग हैं। जैसे जून अखाड़े की बात करें तो भगवान दत्तात्रेय उनके इष्ट देव हैं। आवाहन अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश हैं। हम अग्नि अखाड़े से हमारी वेद माता गायत्री हैं। हम शिव के उपासक हैं। हमारी इष्ट देवी अखाड़े की वेद माता गायत्री हैं और वेद माता वैसे भी ब्राह्मणों की देवी है। तो ये ब्रह्मचारियों का अग्नि अखाड़ा है। इसमें हमारे अग्नि अखाड़े में केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती है और ब्राह्मणों को दीक्षा इसलिए दी जाती है कि ब्राह्मण कर्म कांड के अधिकारी हैं। तो हमारे अग्नि अखाड़े में हमारा मानना ये है कि सनातन संस्कृति की जो हमारी परंपरा है
तो शास्त्रों को, पुराणों को, इतिहास जो भी हमारा है उसको आप पठन करें, पाठन करें तो आपको पता चलेगा कर्म कांड के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, मंत्राधीनम देवता, मंत्रों के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा ईश्वर की अनुभूति होना, ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को किसी ने देखा तो नहीं है, तो लेकिन ईश्वर को जब देखा नहीं तो उसकी अनुभूति होती है, एहसास होता है, महसूस होता है। तो हमारे अग्नि अखाड़े में कर्म कांड की प्रधानता है। हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हमारी यज्ञोपवीत होती है, चोटी होती है, शिखा होती है। जब हमारी ब्रह्मचर्य की जब दीक्षा होती है हम लोगों को, तो हमारे पंच गुरु होते हैं, 5 गुरु बनाए जाते हैं। 5 गुरुओं में एक शिखा गुरु होता है, एक कंठी गुरु होता है, एक लंगोटी गुरु होता है, एक मंत्र गुरु होता है, एक भस्मी गुरु होता है। ऐसे हमारे 5 गुरु होते हैं। तो जो हमारी परंपरा है ब्रह्मचारियों की और नागा शैव संप्रदाय की जो हम लोगों की परंपरा है, उसमें थोड़ा सा अंतर ये है, हम उन सन्यासियों के ही ब्रह्मचारी हैं। चतुर्नामना ब्रह्मचारी भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा 4 पीठों की जो स्थापना हुई, उनमें आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन, ऐसे चतुर्नामना हम ब्रह्मचारी 4 मठों से आते हैं। और 4 मठों के जो ब्रह्मचारी हैं उनका कार्य ये होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, यज्ञ होम करना कराना, हवन पूजन करना कराना, अपने राष्ट्र के चिंतन में, अपने देश के चिंतन में, जो देश हित में कार्य हो, राष्ट्र हित में कार्य हो, उनको करना, सामाजिक कार्यों को करना। तो जूना अखाड़े की या आवाहन अखाड़े के 6 अखाड़े जितने भी नागा हैं, तो इनका जब संस्कार होता है तो इनका बीजासन एक हवन होता है, इसमें पिंडदान इत्यादि होता है। तो ये इनका पहले हो जाता है, तो ये शिखा सूत्र धारण नहीं करते हैं और हम लोग धारण करते हैं। ये अंतर है। तो महाराज जी, ये जो हम सुनते हैं कि महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ये किस तरह से रैंकिंग तय होती है? देखिए, जैसे आपने कहा कि महामंडलेश्वर, समस्त अखाड़ों में एक ही पद होता है आचार्य महामंडलेश्वर का, और महामंडलेश्वर अनेक होते हैं। मतलब आचार्य मंडलेश्वर एक होता है। जैसे जूना में अवधेशानंद जी महाराज हैं, आवाहन में अरुणगिरी जी महाराज हैं, हमारे अग्नि अखाड़े में श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज हैं अमरकंटक से। तो एक आचार्य मंडलेश्वर का पद होता है, बाकी अनेक पद महामंडलेश्वरों के होते हैं। उसके बाद में श्री महंत होते हैं, महंत होते हैं, फिर ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी के बाद में कोठारी, भंडारी, पुजारी, ऐसे जो है एक परंपरा है। तो सबका रूल क्या रहता है अखाड़ों? सबका, जैसे आप देखिए, 5 वर्ष की अवस्था से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में हम लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार इत्यादि ब्रह्मचर्य की दीक्षा। वैसे भी सनातन धर्म की जो परंपरा है, 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, 25-25 वर्ष हमारी 100 वर्ष की आयु निर्धारित है। वो कम ज़्यादा रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन उस परंपरा को भी मानते हुए जब हमारी अग्नि अखाड़े की जो परंपरा है, तो 5 से 12 वर्ष की आयु में हम लोग जो है ब्रह्मचर्य की दीक्षा प्रदान करते हैं। 5 गुरु उनके बनते हैं, अखाड़े की परंपरा होती है। उसके बाद वो रमता पंच में रम्मत करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पुराने संत महात्मा हैं उनकी सेवा में रहना, उनके साथ जो भी कार्य करना, सेवा पूजा करना, अपना अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई करना, सारे कार्य उनके दिशा निर्देशन में, अपने गुरु के दिशा निर्देशन में करना। 12 साल की उसकी कार्यकाल जब पूरा होता है तो उसे श्री महंत की उपाधि प्राप्त होती है। ब्रह्मचारी के बाद महंत, तो श्री महंत बन जाता है। श्री महंत बनने के बाद में बहुत अच्छा कार्यकाल उसका जाता है, तो उसे फिर श्री महंत के बाद सचिव भी बनाए जाते हैं, सेक्रेटरी भी बनाए जाते हैं, थानापति भी बनाए जाते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो है वो उसके बाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। अनेक पद होते हैं, जैसे आपके प्रमोशन होते हैं, ऐसे ही हम लोगों में होता। हमारे यहाँ कोतवाल भी होता है, जो आपने देखा हो चद्दर और छड़ी लेके रहता है, वो अखाड़े का पूरा परंपरागत पूरी सुरक्षा दृष्टि रखना, वो कोतवाल का कार्य होता है। अच्छा, तो इस तरह से लेवल जो है आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ जो ज़्यादातर हम लोग खबरों में सुनते आ रहे हैं कि फला स्नान है तो सबसे पहले ये वाला अखाड़ा डुबकी लगाएगा, तो ये किस तरह से तय होता है और कौन से अखाड़े हैं जो सबसे पहले स्नान करेंगे इंसान? देखिए, ऐसा है कि हमारे 4 स्थान कुंभ की जगह है, जहाँ अमृत वर्षा कुंभ के कुछ बूंदें गिरी हैं और वो स्थान की महत्ता होती है। तो जैसे हमारा प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पर 12 माधव हैं और गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट है। उसमें जब गंगा में डुबकी लगाने की बात होती है, तो आज से नहीं, अनादिकाल से जो हमारी परंपराएं हैं, स्नान को लेकर कई बार हम लोगों के युद्ध हुए हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन कालांतर में जब इसको एक विधान से निश्चित किया गया है, हमारे समस्त अखाड़े जो हैं उनका एक क्रम होता है। क्रम में नहाने से महानिर्वाणी के साथ जो अखाड़ा होता है वो नहाता है। जैसे उसके बाद में निरंजनी नहाता है, निरंजनी के बाद जूना के बाद आह्वान और अग्नि। तो हम 3 अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं, जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा, तीनों हम एक साथ स्नान करते हैं। तो ये जितने भी बड़े स्नान होंगे इसमें क्रम यही रहता है। और सामंजस्य की स्थिति ऐसी रहती है कि जब अगर कोई बदलाव होता है तो सार्वजनिक रूप से
जो कार्य होता है, समस्त अखाड़ों की बैठक होती है, समस्त अखाड़ों की वार्ता होती है, उसमें जो मंथन होता है, उसमें जो निष्कर्ष होता है उसमें महाराज जी, इन अखाड़ों की कोई हिस्ट्री भी है जो पुराने वक्त से समस्त चली आ रही समस्त अखाड़ों की हिस्ट्री है। अब आप देखिए हमारा है? ये जो अखाड़े बने बने कैसे, आप बताया ना मैंने, भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा चारों पीठ जब स्थापित हुए, उसके बाद धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों मठों से अखाड़ों की स्थापना हुई। आवाहन अखाड़ा और अटल अखाड़ा कुछ अखाड़े पहले भी निर्धारित थे। कहते हैं विक्रम संवत 1100 जो है, सन 1166 में हमारा अखाड़े की स्थापना हुई, अग्नि अखाड़े की स्थापना हुई है। तो ऐसे जो है उसके 20 वर्ष बाद जूना की भी हुई है, उसके और पहले आह्वान की हुई। तो सबका समय अलग अलग है, अलग अलग मुहूर्त में इनके ऋषि मुनियों ने जो है अपने अपने अखाड़ों की स्थापना की। पहले शंकराचार्य जो थे वो इस कार्य को देखते थे, कार्य लंबा हो गया, ज़्यादा कार्य होने के कारण सभी अखाड़ों में एक एक आचार्य महामंडलेश्वर की नियुक्तियां होने लगी। तो आचार्य महामंडलेश्वर धर्मगुरु के पद पर स्थापित होते हैं और पूज्य पद होता है, और उनके दिशा निर्देशन में पूरा अखाड़ा उनको बाजे गाजे के साथ लेकर, जैसे अभी हमारा अनंत माधव मंदिर प्रयागराज से हमारी पेशवाई है, तो पेशवाई शब्द का हमने परिवर्तन किया है। बीच में ऐसी वार्ता रही कि फारसी शब्द हैं, उर्दू शब्द हैं, परिवर्तन की बात आई तो हम लोगों ने कहा मंगल छावनी प्रवेश। छावनी जो हमारी शिविर जिसे हम लोग छावनी कहते हैं, और मंगल यात्रा। तो मतलब पहले जो पेशवाई नाम चला आ रहा था कि जो अखाड़े आते थे कुंभ की तरफ अपनी जगह से चलकर शोभा यात्रा के जरिए, उसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि वो पहले फारसी शब्द हुआ था। जी, तो पेशवाई मतलब होता है किसी को पेश करना, और जैसे स्नान करना शाही स्नान था तो राजसी स्नान, तो शाही का अंदाज वो राजसी स्नान हो गया। तो राजसी मतलब बाजे गाजे से, रथ गज घोड़े से हम लोग जो जाते हैं देवता को लेकर, तो उनके दिशा निर्देशन में, जैसे हमारी वेद माता गायत्री हैं, तो कल हम जहाँ से अपना रूट प्रारंभ होगा हमारा अनंत माधव से, तो जब उस रास्ते से हम लोग आएंगे तो अपने देवता साथ में होगा, हमारी वेद माता गायत्री की पालकी साथ में होगी, उनके पीछे आचार्य होंगे, उनके पीछे महामंडलेश्वर और अनेक होंगे, उनके पीछे श्री महंत ब्रह्मचारी, जो क्रम है उस क्रम से अनेक संत महात्मा हजारों की भीड़ होगी, और उनके साथ भक्त वृंद माताएं बहनें सभी लोग होंगे। उस मंगल यात्रा के साथ हम भगवान मातेश्वरी का अपनी अखाड़े में, अपने छावनी अपने प्रवेश कराएंगे, और हमारी माँ गायत्री कल से स्थापित हो जाएंगे। जब हमारे देवता हमारे अखाड़े में स्थापित हो जाएंगे तो हमारा यज्ञ हवन पूजन कार्य कल से आरंभ हो जाएगा। एक चीज महाराज जी मैं और जानना चाह रहा था कि महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ को हम लोग महाकुंभ बोल देते हैं। एक कुंभ आता है जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है, जो इस बार का कुंभ है वो 144 साल बाद आने वाला है। तो ये कुंभ का क्रम तय कैसे होता है कि पूर्ण कुंभ कहाँ होगा, अर्ध कुंभ कहाँ होगा, ये सब चीजें अगर आप थोड़ा कुछ देखिए, माघ मकर रविगत जब हुई, ऐसा कहते हैं कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो मकर राशि में सूर्य प्रवेश करने के बाद प्रयागराज में होता है। जब सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो सिंहस्थ उज्जैन कुंभ होता है। आप ये कहिए कि ज्योतिष है और ग्रहों की स्थिति है, जो हमारा ग्रह नक्षत्र मंडल है, उनके परिवेश जब उनका परिवर्तन जैसे जैसे था उस समय पे जब होता है तो वो कुंभ पड़ता है। तो हमारा 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ होता है, भगवान के 12 दिन हमारे 12 वर्ष। तो ये हमारा प्रयागराज तीर्थराज का जो अभी प्रयाग कुंभ है ये पूर्ण महाकुंभ है। 19 में जो कुंभ पड़ा था वो अर्ध कुंभ था, 6 साल में पड़ने वाला अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्ष में पड़ने वाला पूर्ण कुंभ होता है। और चारों जगह से अगर आप बात करें तो प्रयागराज ही ऐसा कुंभ है जिसमें 2 कुंभ अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ होते हैं, बाकी सब जगह एक ही बार ही 12 साल में ही कुंभ होता है। तो महाराज जी, कुंभ की क्या महत्वता है? एक आदमी जो चल के आ रहा है अपने घर से, जिसको यहाँ पे आना है और गंगा स्नान करना है, उसके लिए कुंभ का क्या महत्व है? देखिए, कुंभ का महत्व ये है कि जब आपने देखा शास्त्रों के हिसाब से, जब अमृत कलश से जो बूंदें गिरी गंगा में, उस जगह का महत्व है, गंगा का महत्व है, त्रिवेणी का महत्व है, और ये तीर्थराज प्रयाग का अपने आप में महत्व है। और उसके साथ साथ समस्त अखाड़े, लाखों संत महात्मा, ना जाने किस रूप में कौन हमें दर्शन दे जाए। तो आप देखिए, वो जो भाव भरे भक्त श्रद्धालु आते हैं, सर पर भजन लेकर चले आते हैं, संतों महात्माओं की चरण रज लेने के लिए उतावले होते हैं। जब आप कुंभ का दृश्य देखते हैं तो हजारों नागा, हजारों ब्रह्मचारी साधु महात्मा अपने देवता को लेकर विहार करने, जब भगवान का स्नान कराने, अपना स्नान करने जब जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाने जब जाते हैं, तो आप देखिए चारों तरफ जनता जनार्दन भगवान के स्वरूप में खड़ी रहती है। और जब महात्मा निकलते हैं तो उनकी चरण रज, तो हमारा सनातन धर्म जो है श्रद्धा और भाव और उसका विषय है, श्रद्धा भाव का विषय है। तो ये हम कहीं ना कहीं समरसता की भी बात करें तो ये हमारा भारत का नहीं, विश्व का ऐतिहासिक महाकुंभ है, और इसमें सब समाहित हैं। क्योंकि हम
जितने भी आप सनातन की परंपरा में सुबह शाम जब आवाज मठ मंदिर से गूंजती है तो हम लोग कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। कभी हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की जय ना हो, चीन की जय ना हो, हमने कहा विश्व का कल्याण हो, हमारे विश्व में जितने भी हैं उन सब का कल्याण हो, ये हमारी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये हमारी कामना है। हम आप के चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को, समस्त विश्व के जितने भी लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, आएँ गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य के भागी बने। महाराज जी, अखाड़ों का एक इतिहास हम सुनते हैं कि मुगलों के साथ भी जुड़ता है। वो वक्त क्या था? उस वक्त किस तरह से आप लोग लोहा ले रहे थे? ऐसी चीज़ें सुनने में आती। देखिए, जो अखाड़े हैं, जो नागा सन्यासी हैं, तो नागा हमारी फौज है, तो ये फौज भगवान की फौज है, और जिन्होंने अपना पिंडदान कर दिया तो वो सर्वस्व निछावर कर दिया, भगवान के प्रति उनका समर्पण है। वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए जो है कल्याण की कामना करते हैं, और एक हाथ में शास्त्र भी पढ़ते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो शस्त्र भी उठाते हैं। तो प्राचीन काल में जो आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा, चाहे वो मुगल हो, चाहे ब्रिटिश काल रहा हो, जो भी रहा हो, और जिन के द्वारा हमारे धर्म स्थानों पर या हमारे देश पर आताताइयों के द्वारा जब अत्याचार किए गए या उनको कब्जा करने की कोशिश की गई या हमारे विधि विपरीत कोई कार्य किए गए, तो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जो संन्यास परंपरा में साधु हैं, नागा हैं, उन नागाओं ने लोहा लिया है, युद्ध लड़े हैं और कई उनको जो है भगाया है। मतलब कोई ऐसा वाकया है, कोई अगर याद आता हो आपको, जिसमें नागाओं ने या साधुओं ने मुगलों की फौज को? बिल्कुल, मुगलों की कई फौजों को ढकेला है, उसका इतिहास अब हम आपको पुस्तक भी देंगे, तो उसमें कई ऐसे इतिहास है, एक नहीं अनेक हैं, अनेकों बार ऐसा जो है महात्माओं ने किया है। जिन कई ऐसे राजा हुए जिनके यहाँ कोई आपत आई है तो उन्हें महात्माओं को अपना जो है संदेश भेजा है, अपनी प्रार्थना की है, तो देश हित में मदद ली है। इन अखाड़ों से कैसे जुड़ सकते हैं लोग? देखिए, अगर आपको साधु बनना है तो उसकी अलग परंपरा है, और जुड़ने के लिए तो आप जो है भक्त बनकर, श्रद्धालु बनकर, सेवक बनकर, हम लोग बिना सेवक के अधूरे हैं। देखिए, आप जो भी कोई साधु होगा तो उसके कोई शिष्य होंगे, कोई भक्त होंगे, वही लोग उनके साधु की सेवा शुश्रूषा करते हैं भगवान के अर्चन पूजन वंदन में। हम आप में कोई अंतर नहीं है, जनता जनार्दन जो है सब जुड़ाव तो सभी का होता है। आप यहाँ देख रहे हैं आम जनमानस है, यहाँ अन्न क्षेत्र रोज चलता है, तो सैकड़ों हजारों लोग रोज भोजन पाते हैं, जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए, सदमार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा जो भी होता है वो सही रास्ता बताता है आपको। उस पे चलने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए दरबार खुला है, आए और हमारे भगवान का दर्शन पूजन करे, आए श्रद्धा भाव से हमारे यहाँ जुड़ सकता है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब भी कुंभ आता है या महाकुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, तभी अखाड़ों के बारे में खबरें जो है आनी शुरू होती हैं। उसके अलावा बाकी सालों में अखाड़ों की क्या दिनचर्या रहती है, किस तरह से अखाड़े बाकी काम करते हैं, मतलब उस दौरान कैसा काम रहता है जब कुंभ नहीं होता? देखिए, जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा अग्नि अखाड़ा पूरे भारतवर्ष में लगभग 700 हमारी शाखाएं, संस्थान हैं, तो जिसमें हमारे जो सभापति जी हैं श्रीमंत मुक्तानंद जी महाराज गुजरात से आते हैं, तो वहाँ उनके कई विकल्प हैं, कई प्रकल्प हैं। उनका जो है आप देखिए, वेद विद्यालय चलता है, उनका हॉस्पिटल चलता है, अन्य क्षेत्र चलते हैं, उनका MBA कॉलेज चलता है। अभी सैनिक स्कूल 2500 बच्चों का सैनिक स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें प्रदत्त हुआ है चलाने के लिए। वो व्यवस्थाएं, अनेक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हम सरकार के साथ, तो शासन, प्रशासन और अध्यात्म तीनों का एक समूह मिलकर हम राष्ट्र हित में अनेक कार्य करते हैं। तो जैसे कुंभ की बात करें तो कुंभ में सारे अखाड़े यहाँ एकत्र होते हैं। गंगा के तट पर जब हम आते हैं तो सबकी चर्चा अखाड़ों की होती है। इसके बाद जब यहाँ से कुंभ का समापन होता है, सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं वापस। कई नागा महात्मा हैं कंदराओं में, गुफाओं में, और अपने अपने स्थानों में जाकर अपना भजन पूजन करते हैं, अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। उनकी दिनचर्या वही रहती है, नित्य कर्म वही होता है। सुबह जाना, गंगा में स्नान करना, जहाँ जहाँ गंगा स्नान करना, हवन पूजन करना, यज्ञ आदि करना कराना, राष्ट्र हित में चिंतन करना, पर्यावरण के लिए कार्य करना। हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा है, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनको विद्वान बनाना। और जब वो गुरुकुल की परंपरा में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको संस्कृत की शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं, अंग्रेजी की शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं, वेद की शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं। उनमें कई बालक ऐसे होते हैं
जिनका इस तरफ रुझान होता है कि हमें संत बनना है, महात्मा बनना है, वो बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने गृहस्थ आश्रम की ओर भी चले जाते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य होता है और प्रेम से होता है। और कहा जाता है कि तो प्रारब्ध पुण्य संचित होता है और 21 पीढ़ियाँ तरती हैं जो संत बनता है। साधु बनना कोई सरल नहीं है, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर वो साधु बनता है, उसका परिवार हम आप सब होते हैं। जैसे आप बैठे हैं, बहन बैठी हैं, जो भी हैं, तो सारा परिवार में हमारी माताएं, बहनें, आप सब भाई बंधु, हमारा ये बड़ा परिवार होता है। गृहस्थों का बहुत छोटा परिवार होता है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो हमने जाना महाकुंभ के इतिहास के बारे में, हमने अखाड़ों के इतिहास के बारे में जाना, कितने तरह के अखाड़े होते हैं, कौन सा अखाड़ा कब डुबकी लगाता है, और पेशवाई जो होती है वो उसका इतिहास क्या है और किस तरह से वो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा हम जानेंगे और भी चीज़ें। अभी महाकुंभ शुरू होने वाला है, आगे बढ़ेंगे और भी कई संत महंत मिलेंगे जिनसे जानने की कोशिश होगी कि आखिर ये महाकुंभ किस तरह से महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।